बृजभूषण शरण सिंह खेमे के संजय सिंह भारतीय कुश्ती संघ के नए अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। संजय सिंह ने राष्ट्रमंडल खेलों में गोल्ड मेडलिस्ट पहलवान अनीता श्योराण को हराया है। श्योराण महिला पहलवानों के यौन शोषण के मामलों में बृजभूषण के खिलाफ गवाह भी है। उन्हें बृजभूषण के खिलाफ धरना देने वाले पहलवानों का समर्थन था। पहलवान साक्षी मलिक ने कुश्ती त्यागने का ऐलान कर दिया है। भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव नतीजों के बाद पहलवानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें साक्षी मलिक ने ये ऐलान किया। ये ऐलान करते हुए साक्षी मलिक भावुक भी हो गईं। बजरंग पुनिया ने कहा कि हम यहाँ राजनीति करने नहीं आए हैं। हम ये लड़ाई नहीं जीत पाए, लेकिन आगे फिर किसी को ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हम तो 40 दिन सोए रोड पे, लेकिन मैं सभी तमाम देशवासी जो भी हमारे प्रोटेस्ट में आए, दूर दूर से आए, बूढ़ी महिलाएं आई, बहुत सारे लोग ऐसे आए जिनके पास खाने कमाने के लिए नहीं है, फिर भी हमें सपोर्ट करने आए। हम नहीं जीत पाए, पर आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात और कहना चाहूँगी कि लड़ाई लड़ी, पूरे दिल से लड़ी, लेकिन अगर प्रेसिडेंट बृजभूषण जैसे आदमी जैसा ही रहता है, उसका बिल्कुल सहयोगी है, उसका बिजनेस पार्टनर है, वो अगर इस फेडरेशन में रहेगा तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको वहां नहीं दिखूंगा। तो बस सभी देशवासियों को धन्यवाद जिन्होंने आज तक इतना मेरा सपोर्ट किया और मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया। बहुत साल लगे ये हिम्मत बनाने के लिए, इस फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट है उनके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए हमें बहुत साल लगे कि हिम्मत बनाई और हमने ये प्रोटेस्ट किया। लेकिन आज सब आपको नतीजा पता ही है कि प्रेसिडेंट जो है उसके बेटे से भी प्रिय है, उसका राइट हैंड यूँ मान लो प्रेसिडेंट बना है आज रेसलिंग फेडरेशन का। तो जो सरकार ने कमिटमेंट की थी वो पूरी नहीं हुई। हमारी मांग थी महिला प्रेसिडेंट की, कि महिला प्रेसिडेंट होगी तो शोषण नहीं होगा, लेकिन ना पहले महिला का कोई भागीदारी थी। आज आप पूरे इलेक्शन उसकी लिस्ट उठा के देख लो, एक भी महिला को कोई स्थान नहीं दिया गया। तो बस यही कहना चाहूँगी कि जो ये लड़ाई है, ये हमने तो अपनी पूरी हिम्मत करके लड़ी, लेकिन ये लड़ाई जारी रहेगी। और इस पर और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी विमल मोहन। भारतीय कुश्ती के लिए आज बहुत बड़ा दिन रहा, क्योंकि भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव 4-5 महीने से जो टल रहे थे, अदालती अड़चनें उसमें आ रही थी, और आखिरकार ये चुनाव मुकम्मल हुआ और जो जीत हुई उसे लेकर भी कई तरह की प्रतिक्रियाएं, जो रोड पर प्रोटेस्ट कर रहे थे कई खिलाड़ी, और यौन शोषण का बृजभूषण शरण सिंह पे आरोप लगा था। तो जो पैनल जीता है संजय सिंह, उनसे मैंने उनके जीतने के फौरन बाद जो उनसे पहली प्रतिक्रिया मांगी, तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्लोज माने जाते हैं जो बृजभूषण शरण सिंह के, तो उन्होंने कहा हाँ मैं क्लोज हूँ। और उस समय जो उनके समर्थक हैं वो नारे लगा रहे थे, बृजभूषण संजय भैया क्या लेकर चले, संजय भैया बृजभूषण की खड़ाऊ लेकर चले। तो मैसेज लाउड एंड क्लियर है कि जो पैनल जीता है वो बृजभूषण शरण सिंह का ही पैनल जीता है। और इसे लेकर जो पहलवान हैं जितने जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। जो साक्षी मलिक है, ओलंपिक पदक विजेता, उनको मैंने देखा था 2016 ओलंपिक्स में पदक जीतते हुए रियो में, और तब उन्होंने अपना जो शूज़ हैं उसको डाल दिया और कह दिया खेलों को अलविदा का। तो जो एक तो जीत की बात हुई, जो कि इनका पैनल इलेक्टोरल जो पॉलिटिक्स है वहाँ पे हारा। जो पहलवान की तरफ से जो भी थे, सिर्फ 2 पद इन पहलवानों के पक्ष में गए, और 13 जो पद थे, 15 में से 13 जो पद हैं, ये इसमें बृजभूषण शरण सिंह के खेमे की विजय हुई। हालांकि बृजभूषण शरण सिंह इस इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से 12 साल अध्यक्ष पद पर रहने के बाद बाहर रहे, लेकिन फिर भी इसे पहलवानों ने अच्छे तरीके से नहीं लिया। पहलवानों ने इस पर अपना रोष भी जताया और साफ कहा कि अब उन्हें न्याय नहीं मिलने वाला। लेकिन जो अदालत में मसला है उसको लेकर संजय सिंह ने कहा कि अदालत की बात अदालत में ये बात कैसे होती है, कहाँ तक बात जाती है, कैसे ये खिलाड़ी जीतते हैं आगे जाकर, जिनके साथ यौन शोषण हुआ है, अगर जो उनका आरोप है वो सिद्ध हो पाता है या नहीं, किसको क्या
न्याय मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो खिलाड़ियों का आरोप है कि अब जो लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं, ये एक बड़ा बयान है। और इन सब को लेकर जो उथल पुथल, मंथन, असमंजस की जो बात है वो ज़रूर बनी रहेगी। साक्षी मलिक का जो अलविदा कहना है कुश्ती को, ये एक अच्छा संदेश पूरी दुनिया में नहीं जाएगा। लेकिन कुश्ती आगे बढ़ी है और ये ज़रूर है कि जो कुश्ती संघ पे जो बैन लगा हुआ था वो आजकल में खत्म हो ही जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जो अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ का भी एक नुमाइंदा मौजूद था। दिल्ली से विमल मोहन, NDTV इंडिया।